और जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वंस अगेन आसिम सर्वर प्रोडक्शन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक और पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान की सिटी कराची से बिलोंग करती है। आपको पता है कराची का जब नाम लेते हैं तो बहुत बड़ा एक नाम होता है, हमारी बिग सिटी है पाकिस्तान की। और वहाँ से तूबा जो है ये कराची से बिलोंग करती है और यहाँ पर ये एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई है। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और तूबा में माशाल्लाह से और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इनसे बाकी भी इनका टैलेंट पूछेंगे। और आपने अगर मेरी एक वीडियो देखी हो हलाल रेस्टोरेंट्स इन वैनकूवर, उसमें जो मेरे साथ मेन इंट्रो में थी वो यही थी। मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो क्या सीन था। सबसे पहले तूबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर आई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हो। यकीन करें कि आपके एक्सपीरियंस से ना बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तान में लड़कियाँ खास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बिकॉज यू नो आवर कल्चर इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। लड़कियाँ थोड़ा कम बाहर निकलती हैं और पाकिस्तान से ऑल द वे कनाडा आना अकेले, यू नो इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट? तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाइएगा। Okay, so introduction is basic. Like I'm Tuba. I am from Karachi. I just moved back in here like 2 months back, and I'm doing my post graduation from UCW, and it's in business, right? So yeah, pretty much I came here. I was all on my own, but Atsan Bhai he helped me find a place to live, and then it's very easy. It's not difficult to live here. It's a little challenging, but you get best out of yourself. अच्छा तूबा की मैं एक बात बताऊँ, तूबा वो लड़की है ना कि जिनको जस्ट एक बताना पड़ता है कि तूबा ये ऐसे ऐसे करना है, और बाकी चीज़ें उन्होंने सारी की सारी खुद फॉलो की है माशाल्लाह से। मैंने शायद पहली ऐसी लड़की देखी है कि जिन्होंने जॉब आपने बहुत जल्दी खुद की फाइंड की, आपने सारी चीज़ें खुद ही सारी की। हालांकि मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं खुद इतनी चीज़ें नहीं कर पा रहा आपकी, लेकिन आपको जस्ट मेरे ख्याल में कम ही चीज़ें मैंने बताई हैं, सारी चीज़ें आपने खुद ही की उसके बाद। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त। आप मुझे लगता है कि आप पहले कहीं आपका ट्रैवल वगैरह होता रहा होगा। कनाडा में पहले कभी आई है इससे पहले? Canada to nahi, pretty much Europe, UAE, Turkey. I've been traveling, but the whole point is that I don't know about others, but I believe in Allah. Somebody asked me back then that who do you have in Vancouver when you were moving there, because it's a big busy city. So I said that I have Allah subhanahu wa ta'ala, and when I came here, I got my job, I got my accommodation, I got so good friends, I got my everything. So there are so many things that we need to get, like the SkyTrain pass, the SIN number, the insurance. So everything just happened for me. Ek step by step हर चीज़ होती गई, and now I'm in front of you, alhamdulillah, working, studying. And I have everything lined up. Alhamdulillah. I'm so happy and blessed. तूबा की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। तूबा आई थिंक आपकी अभी अभी शादी हुई थी, राइट? तो वो शादी होने के बाद फ़ौरन आपका वीज़ा आ गया, जी तो उससे फिर आपको यहाँ पर आना पड़ा। हस्बैंड आपके कराची में इस वक्त? जी मेरे husband is in Karachi and I miss him so much. But like I just got married 1 month back and then I had to move here. It's been 2 months that I'm here and I hope कि वो जल्दी से यहाँ आ जाए। आमीन। इनके बस हस्बैंड मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। सुहेब भाई हमारे भाई हैं और कराची में माशाल्लाह उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। तूबा जी सॉफ्टवेयर हाउस है। बेसिकली उनके जो क्लाइंट्स है दे आर फ्रॉम US एंड यूरोप एंड UK. सो उनके वेबसाइट्स बनाना एंड ऑल, ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी. तूबा आप ये बताइए कि आपका पाकिस्तान में क्या फील्ड थी? कि मुझे आपने बताया था कि आपकी फील्ड कुछ डिफरेंट थी, यहाँ पे आपने कुछ डिफरेंट फील्ड ली, वो क्या सिनेरियो था? Basically Pakistan में I was studying media sciences but it was advertising. So advertising, I thought of doing marketing. That's the reason I chose MBA. That was the only thing I was getting post graduation in. So apparently I chose MBA. So basically I'm going to do affiliate marketing that's related to advertising. That's the reason I'm doing MBA. आपके आइल्स के स्कोर भी थोड़ा बहुत सही थे. It was not that good. IELTS के मेरे थे speaking and listening में 8 and reading and writing में 6 because I'm not good at writing and reading, but overall it was 7. आपने ऐसे स्पीकिंग तो लिसनिंग मेन चीज़ें होती है, आपने उसमें अच्छे ले लिए, ये बहुत ज़बरदस्त। तो आपने क्या, आपका शुरू में कुछ बैकग्राउंड A-O लेवल्स का था या आप किस तरह से? बेसिकली मैंने आगा खान बोर्ड से पढ़ा था, तो इट्स नॉट A levels बट इट्स नॉट सिंध बोर्ड, इट्स समथिंग इन बिटवीन. बट उसके बाद आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर आइल्स. मैंने गूगल से और वीडियोस यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, प्रिपेयर किया एंड देन बिस्मिल्लाह करके आई जस्ट गिव द टेस्ट एंड आई गॉट दिस रिजल्ट. तो मैं एक और क्वेश्चन है जो कि ना थोड़ा मुश्किल शायद क्वेश्चन, आई डोंट नो आपके लिए हो या लेकिन कुछ लड़कियों के लिए होगा जो पाकिस्तान में ये वीडियो इस वक्त देख रही होंगी। पाकिस्तान से ना निकलना थोड़ा सा मुश्किल है लड़कियों का, खासतौर पे जो हमारा जिस तरह का सिस्टम है वहाँ का। फैमिली की सपोर्ट थी या किस तरह से आपने अकेला यहाँ पर निकलने का फैसला किया? Oh my God, I have been so blessed because you know शादी स्पेशली रुखसती के बाद अकेले यहाँ आना
माई इन लॉज वर सो सपोर्टिव कि मैं यहाँ आ सकी। उन्होंने बहुत, अगर वो सपोर्ट नहीं करते शायद मैं यहाँ नहीं होती, राइट। एंड देन माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, माई लाइक वी आर 7 सिस्टर्स। अच्छा मतलब आप साथ में थे? जी, और हम सबको, मेरे अब्बू ने सबको एक एक अच्छी स्पेसिफिक डिग्री करवाई है। So you know that my father is always focused regarding education, so he always supported me, and I think my father is the main support, and then my husband and my mom, they supported me so much. I'm so blessed to come here. But when I stepped in here, I thought that I think I made a mistake, because in the plane it was like it took me 24 hours to come here, and ऐसा लग रहा था कि दुनिया के दूसरे ही कोने में जा रहे हैं। But when I came here, the things are so challenging at the beginning, but now I think I made the right decision. बिल्कुल, माशाल्लाह। मेरे आपसे लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रह गए। मुझे बताएं कि यहाँ पर जैसे आप अभी जॉब भी कर रही हैं, खुद अकेली स्टडी कर रही हैं, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रही हैं, कितना मुश्किल लगता है एज अ पाकिस्तानी लड़की अकेले में सारी चीज़ें करना? I think मुश्किल से ज़्यादा I feel proud and I feel happy that I'm here, and there are people like you who are supporting people without any thinking of their benefit. I would like to say it in front of everyone, because there are no, you know, in a different country you find someone who is helping you for no good for himself. आप अपने फ़ायदे के बगैर you help me out, and that's the reason I think of, if I find someone, if there is a new student, I like to help them out, because it's a chain. You help someone, I would help someone, that person would help. So that has been a great help. बट यहाँ के चैलेंजेस बहुत होंगे। आपका क्वेश्चन मैं भूल गई क्या था? क्वेश्चन कि अकेले में एज अ पाकिस्तानी लड़की आप यहाँ पर आती हैं। It's not a challenge, but I think आप अपना बेस्ट, आप, I think I didn't know that I could achieve a lot. यहाँ आके मुझे पता चला कि I can travel alone, I can live alone, I can do a job, I can study. So you know I'm unlocking achievements day by day. So it's good. अच्छा तुमा, मुझे ये आपने ना, तुमा मेरे साथ एक वीडियो में आई थी हलाल फूड इन वैंकूवर, और फर्स्ट टाइम था इनका, फर्स्ट टाइम मेरे से मुलाकात हुई थी। हमने बड़ा अच्छा टाइम भी हमारा स्पेंड हुआ था, खाना भी हमने साथ, अफ्तारी की थी हमने, तो एक बड़ी अच्छी मेमोरी हमारी बनी। हाँ, और उसमें तुमा ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। इनका फर्स्ट टाइम था, उन्होंने मेरे साथ इंट्रोडक्शन में थी, इंट्रो में, और फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले से कर रही है। तो क्या आप पहले भी कोई व्लॉगर वगैरह हैं? व्लॉगिंग तो मैंने नहीं की, बट मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है, तो like I have so many friends from media and I have like studied media, so I'm not media shy, not at all. Yeah. लास्ट क्वेश्चन है तुमा, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Well, टोटल खर्चा तो मुझे लगभग एस्टिमेटेड 50-60 लाख तो मेरे आते वक्त लगे थे, बट दैट्स नॉट अबाउट इट। एवरी 3 months में मुझे पाकिस्तानी 15 lakhs अपनी फ़ीस पे करनी है फॉर नेक्स्ट 1 year. So yeah. ये जरा बड़े माशाल्लाह बड़े लोग लग रहे हैं, बड़ी फैमिली से। नहीं, जब आप यहाँ आएंगे then you gotta earn it and then spend it. So I'm earning it for myself, right? तुमा माशाल्लाह आपको मैं जानता हूँ, आप बहुत टैलेंटेड भी है, और मुझे उम्मीद है कि तुमा इंशाल्लाह आगे कुछ वीडियोस में मेरी हेल्प भी करेंगी, और उनकी सपोर्ट इंशाल्लाह चाहिए होगी मुझे। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी जो हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे आना चाहती हैं, या अभी तक थोड़ा सा घबरा रही है कि हम कैसे शुरू करें? कुछ नहीं, बस आप आ जाए, हम हैं, यू जस्ट कॉन्टैक्ट अस, जितना हेल्प हो सकेगी वी कैन डू इट, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट चैलेंजिंग एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। आप तुमा के मूड से देख रही होगी कि ये माशाल्लाह कितनी एंजॉय कर रही है, इनके एक्सप्रेशन से देख रही होगी। सो डेफिनेटली इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू, और आई एम श्योर कि इस तुमा के एक्सपीरियंस से आपको ज़रूर एक मोटिवेशन मिलेगी, आपको एक इंकरेजमेंट मिलेगी। अगर आप अभी तक प्लान कर रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, यू नो किस तरह घर को छोड़ेंगे, शी इज़ अ बिग एग्जाम्पल, जो शादी के फ़ौरन बाद निकलिए बड़ा मुश्किल होता है। It's बहुत difficult, it's very difficult. Now I miss my family, Suhaib and his family. Back then, if I was not married, I would have missed my family, but now I have so many people to miss, right? So I miss them so much, but it's for our future. So yeah, we should look at the positive, not the negative, right? Of course, तुमा आपका बहुत अच्छा मैसेज था, और वी आर प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह से। आप यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, और आप जब कुछ बनेगी इंशाल्लाह तो पाकिस्तान का भी एक नाम होगा। और आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, जिन्होंने इजाज़त दी, आपकी फैमिली को, यू नो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ हुई, तब आप यहाँ पर पहुँची। तो थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो में आने का। इंशाल्लाह जी आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत